जय हिंद दोस्तों, मैं विश्राम सिंह और आइए आज के क्लास में हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स का दोस्त बता दें कि बीपीएससी करंट अफेयर्स से संबंधित जो भी सवाल आते हैं इस क्लास में, और उम्मीद करते हैं कि ये 10 के 10 सवाल आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये सवाल में जो भी स्टैटिक जीके से बताए जाते हैं जो भी है आपके लिए महत्वपूर्ण हो। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके एक एक एग्जाम में, चाहे बिहार पुलिस हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि करंट का कोई दायरा नहीं है। और करंट डेली के हिसाब से आप पढ़िए, मंथ के हिसाब से पढ़िए, वीक के हिसाब से पढ़िए, वो जितना पढ़िएगा उतना फायदेमंद है। लेकिन कहावत है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, अभ्यास ही मनुष्य को गुणवान बनाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि डेली आप क्लास देखते होंगे। तो आइए, आज का क्लास है बीपीएससी जून का ये है। और आप दोस्त आपको बता दें कि बीपीएससी करंट अफेयर्स के नाम से ये प्रसिद्ध है, करंट अफेयर्स। और दोस्त बता दें कि ये जून का क्लास 4 है। इससे पहले क्लास आपको 3 कंप्लीट हो चुका है, उम्मीद करता हूँ आप देख चुके होंगे। और आइए दोस्त, आज के बाद आज हम क्लास में पढ़ेंगे कि हाल ही में भारत फ्रांस और किस देश ने पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास शुरू किया है, वो है यूएई। दोस्त बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात, जिसको बोलते हैं फुल फॉर्म संयुक्त अरब अमीरात, भारत फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात का ये पहला संस्करण है, जब 7 जून 2023 को ओमान की खाड़ी में ये अभ्यास को चालू किया गया। और दोस्त आपको बता दें कि भारत से कौन सा जहाज उसमें शामिल हुआ है, आईएनएस तर्कस, जो भारतीय नौसेना का एक जहाज है, और ये उस अभ्यास में शामिल होने के लिए गया है। और दोस्त आपको बता दें कि ओमान की खाड़ी में गया है। और दोस्त आपको बता दें कि फ्रांस की राजधानी पेरिस है और मुद्रा यूरो है। राष्ट्रपति वहां के बता दें कि इमैनुअल मैक्रोन है। और अभी जो पिछले बार भारत और फ्रांस के बीच में जो हुआ है अभी एक्सरसाइज, जैसे शक्ति है, वरुण है, अरुण है, और इतना चीज आप याद रखिए। अभी हाल ही में मनाया गया था भारत और मालदीव के साथ एक्सरसाइज। तो ये याद रखें, एक्सरसाइज हमेशा होते रहते हैं भारत और श्रीलंका के बीच। सिलाइनेक्स एक्सरसाइज, जिससे मित्र शक्ति है, भारत श्रीलंका के बीच, इंडोनेशिया के बीच है, अमेरिका के बीच है। ऐसे हमारे देशों के साथ होते रहते हैं, जिससे सामरिक साझेदारी बढ़ता रहे, हम एक दूसरे के टेक्निक को समझ सके, और जब जरूरत पड़े, मानवीय सहायता हो चाहे कहीं भी हो, जब जरूरत पड़े तो हम दूसरे से मिलकर हेल्प कर सके और लोगों को सुरक्षा दे सके। इसके लिए एक्सरसाइज को किया जाता है, और पहला संयुक्त एक्सरसाइज यही है, यूएई के साथ हुआ है। दूसरा सवाल दोस्त बात कर लेते हैं कि डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश टॉप पे है। ये भारत है। दोस्त आपको बता दें कि जितनी ज्यादा जनसंख्या उतने ज्यादा डिजिटल होता है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि चाइना में 130 करोड़ जनसंख्या है, तो भारत में 150 करोड़ जनसंख्या मान लीजिए। तो लोगों की जो लेन देन है, ऑनलाइन जो लेन देन है डिजिटली, जैसे हम पैसा ट्रांसफर करते हैं फोन पे से है, जीपे से है, तो इसमें लेन देन में भारत टॉप पे रहा है। दुनिया में सबसे डिजिटल के मामले में भारत टॉप पे रहा है। दोस्त आपको बता दें कि भारत 2022 में 89.5 मिलियन 89.5 मिलियन लेन देन के साथ डिजिटल भुगतान हुए। 5 देशों की सूची में शीर्ष को अपना जगह बनाया है। इसके बाद ब्राजील 29.2 मिलियन है, सेकंड नंबर पर। चाइना है थर्ड नंबर पर, जहां 17.6 मिलियन के करीब लेन देन हुआ है। और इसी के साथ थाईलैंड है, दक्षिण कोरिया है। 5 देशों में भारत टॉप है, ये चीज आप याद रखिएगा। और नेक्स्ट सवाल पर बात कर रहे थे कि हाल ही में 27 साल बाद किस देश में मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन हुआ है, ये भारत होगा। और दोस्त आपको बता दें कि इससे पहले भारत में मिस वर्ल्ड का आयोजन हुआ था 1996 में। उसके बाद से कभी भारत में मिस वर्ल्ड का हुआ नहीं, और उसके बाद भारत में 2023 में होने जा रहा है, और मिस वर्ल्ड कंपटीशन का आयोजन भारत कराएगा। और दोस्त आपको बता दें कि 2023 में एक बार फिर भारत इसका आयोजन कर रहा है। और आपको बता दें कि मिस वर्ल्ड का खिताब अभी हाल ही में जीती थी मानुषी छिल्लर ने, जो भारत की थी। और दोस्त आपको बता दें कि ये याद रखें कि 2023 में मिस वर्ल्ड का आयोजन कौन करा रहा है, तो करा रहा है भारत। आइए नेक्स्ट सवाल पर बात कर लेते हैं। जून 2023 को पहली बार अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण कहां किया गया, ये किया गया एपीजे अब्दुल कलाम। दोस्त आपको बता दें कि एपीजे अब्दुल कलाम, जो नया द्वीप का नाम दिया गया है व्हीलर द्वीप का नाम ही एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप दिया गया था। और दोस्त आपको बता दें कि अग्नि मिसाइल का जो विशेषताएं है ना, इसका जिसकी लंबाई है कम से कम 34.5 फीट लंबा है। वजन की अगर बात करें तो 11,000 केजी के वजन है। रेंज की बात करें कि कितना दूर तक ये मारक क्षमता है, तो 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता के साथ ये अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। और किसी भी लक्ष्य को निशाना बनाने के लिए ये माहिर है। आगे अगर बात करें तो 1984 की कहानी थी, जब
APJ अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में ही इंटीग्रेटेड मिसाइल का निर्माण किया जाना था, जिसमें 5 तरह के मिसाइलों को निर्माण किया जाए। जैसे मान लीजिए हम आपको ट्रिक से समझा देते हैं, यहाँ समझा देते हैं। पटना एक ट्रिक है, 1984 में इंटीग्रेटेड मिसाइल है, जिससे पृथ्वी हो गया, आकाश हो गया, ये आपको टैंक हो गया, नाग हो गया, ऐसे करके जो आप देख सकते हैं ना, ये पटना से था। जैसे पटना, आकाश, त्रिशूल, नाग और अग्नि, ये देखिए 5 तरह का मिसाइल बनाया गया था 1984 से लेके। और इसमें क्या था ना, अग्नि 1 की जो रेंज थी 100 से 800 किलोमीटर की थी, अग्नि 2 की जो रेंज थी 2000 किलोमीटर से अधिक थी, अग्नि 3 का 2500 से किलोमीटर से अधिक था, अग्नि 4 का 3500 प्लस था और अग्नि 5 5000 प्लस था। जैसे अंतर महाद्वीपीय मिसाइल थी अग्नि 5, जो इस महाद्वीप से मारेंगे तो सीधे उस महाद्वीप को पहुंचेगा, दैट इज कॉल्ड अंतर महाद्वीपीय मिसाइल, ये होते हैं। और ऐसे ऐसे करके पूरा रेंज कवर कर लेगा, इस तरह से बनाया जाना था। और आइए 5वां सवाल पर बात कर लेते हैं कि हाल ही में किस देश ने अरब सागर में बनने वाले चक्रवात का नाम बिपरजॉय रखा है? ये बांग्लादेश ने रखा है। अभी हाल ही में आप दो दिन पहले ही तूफान मचाया हुआ था, जैसे महाराष्ट्र में, राजस्थान में, गोवा में और गुजरात में पूरा माहौल बना हुआ था कि 135 और 150 किलोमीटर की रफ्तार से हवा आएगी, दुनिया को तबाह कर देगी। और गुजरात में दोस्त आपको बता दें कि पहले से ही सेना को मौजूद कर दिया गया था, भारतीय सेना और भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना को अलर्ट पर रखा गया था, जिससे अगर कोई भी आपदा आए, अगर आवश्यकता से ज्यादा आपदा आए तो लोगों की सुरक्षा एकदम निश्चित हो। और इसलिए बिपरजॉय के इलाज के लिए भारतीय सेना को तैनात किया गया था और बिपरजॉय बांग्लादेश ने दिया था इसका नाम। और दोस्त आपको बता दें कि अत्यधिक गंभीर श्रेणी में इसको रखा गया था। और हिंद महासागर में इसका नाम देने वाले ऐसे 13 देश हैं जो चक्रवातों का नामकरण करते हैं। और अभी हाल ही में मोचा चक्रवात आया था जिसका नाम यमन ने दिया था, पिछले बार गुलाबी चक्रवात आया था जिसका नाम पाकिस्तान ने दिया था। ऐसे करके जो हिंद महासागर में उठने वाले, जो भी हिंद महासागर और उसके आसपास उठने वाले जो चक्रवात आते हैं ना, ऐसे 13 देश हैं जिसका नाम देते हैं। जैसे नॉर्थ हिंद महासागर में जो चक्रवात उठते हैं उनका नाम यही 13 देश देते हैं, जो पड़ोसी देश हैं, जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया। ऐसे करके जो देश है ना, जो पड़ोसी देश हैं, वही इसका नामकरण करते हैं, जो पहले से नामकरण करके रखते हैं। और इनका नाम बांग्लादेश ने दिया था बिपरजॉय चक्रवात, जिसका शाब्दिक अर्थ की अगर बात करें तो आपदा होता है, डिजास्टर होता है, शाब्दिक अर्थ है। आइए नेक्स्ट सवाल की बात कर लेते हैं कि हाल ही में नाटो द्वारा 6 नंबर का सवाल है कि हाल ही में नाटो द्वारा एयर डिफेंडर 2023 अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया था? ये जर्मनी में किया गया था। दोस्त आपको बता दें कि नाटो में टोटल 31 देश हैं। 31वां देश की अगर बात करें तो फिनलैंड है। और यूरोप में ये अपना सबसे बड़ा वायुसेना डिप्लोमेंट अभ्यास कर रहा है। और नाटो की अगर बात करें तो नाटो की स्थापना 1949 में हुआ था। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग है। और 31वां देश फिनलैंड है। और आर्कटिक अभ्यास अभी भी हुआ था, जो नाटो और फिनलैंड के बीच में, फिनलैंड को सुरक्षा देने के लिए आर्कटिक अभ्यास किया गया था। तो 31वां देश कौन है नाटो का? वो है फिनलैंड। नेक्स्ट सवाल पर बात कर लेते हैं, 7 नंबर का सवाल, किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा प्रीमियम में 100% सब्सिडी का विस्तार किया है? ये है मेघालय। मेघालय में दोस्तों आपको बता दें कि किसानों को आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देने के लिए, वहाँ के किसानों को कृषि से अधिक कमाई करने के लिए, किसानों को अधिक सहायता, कृषि विकास को प्रोत्साहित करने के लिए वहाँ की जो सरकार है, मेघालय सरकार है, फसल बीमा प्रीमियम में 100% सब्सिडी का विस्तार कर दिया है। फसल बीमा योजना की अगर बात करें तो 18 फरवरी 2016 को भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको चालू किया था। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। इतना चीज आप याद रखिए। मेघालय की अगर बात करें तो लोकसभा सीट में 2 है, राज्यसभा 1 है। और विधानसभा की बात करें तो 60 सीट के साथ भी मेघालय आपका नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है और मेघालय की राजधानी शिलोंग है। नेक्स्ट सवाल पर बात कर रहे थे कि आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023, आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन है? यह है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने विजेता टीम बन गया भारत को हराकर। भारत को हराया। 7 से 11 जून के बीच ये मैच हुआ था। विजेता को 13.2 करोड़ की राशि मिली थी, जबकि उप विजेता को 6.5 करोड़ की राशि मिली थी, जैसे भारत को मिला है। और भारत को 209 रन से हरा दिया गया ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। भारतीय कप्तान की अगर बात करें तो रोहित शर्मा, ऑस्ट्रेलिया कप्तान पैट कमिंस थे और
9 देशों की टीम शामिल थी इसमें, और ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं, द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। इतना चीज आप याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। 9 नंबर का सवाल आइए कि हाल ही में किस राज्य के इसाद आम को जीआई टैग मिला है? ये कर्नाटक का एक आम है इसाद आम, इसको अभी हाल ही में जीआई टैग दिया जा चुका है। कर्नाटक के अंकोला तालुका की एक जगह है, वहां पर इसकी खेती होती है, वहां पर विशिष्ट प्रकार के ये आम है, इसको जीआई टैग अभी मिला हुआ है। और अगर जीआई टैग की अगर बात करें तो सबसे पहले भारत में 2004 में दार्जिलिंग चाय को सबसे पहले जीआई टैग मिला हुआ था। अगर एक बार जीआई टैग मिलता है तो 10 वर्ष के लिए ये सीमित रहता है। 10 वर्ष के बाद फिर इसको जीआई टैग लेना पड़ता है। और अभी हाल ही में कर्नाटक में चुनाव है, जो कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर की अगर बात करें तो सिद्धारमैया जी चीफ मिनिस्टर हैं। और नेक्स्ट पर बात करते हैं कर्नाटक के जो लोकसभा सीट है 28 है, राज्यसभा 12 है, और विधानसभा की बात करें तो 224 है, और वहीं पर विधान परिषद है जिसका सीट 75 है। ये चीज आप याद रखेगा। अभी हाल ही में भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक में ही है। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म वो हुबली में है, कर्नाटक में ही है, जहाँ जिसकी लंबाई 15 से 7 मीटर है। और क्या बताएं आपको, इतना चीज आप याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पर बात कर लेते हैं, विश्व बाल श्रम दिवस कब मनाया जाता है? ये 12 जून को मनाया जाता है। विश्व बाल श्रम दिवस 12 जून को मनाया जाता है। इसका थीम 2023 की अगर बात करें तो सभी के लिए सामाजिक न्याय, बाल श्रम खत्म करो। इसी दिन की घोषणा आईएलओ के द्वारा किया गया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस दिन की घोषणा किया गया, जिसमें जो बच्चे हैं 18 साल से कम की उम्र के बच्चे हैं जो काम करते हैं फैक्ट्री में कहीं भी, उनको उस चीज से बचाया जाए और अच्छी शिक्षा दिया जाए, जिससे देश का विकास हो सके, उस बच्चे का विकास हो सके। इसके लिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने बाल दिवस मनाने की, बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य पर प्रभाव न पड़े, इसके लिए 12 जून को प्रत्येक साल बाल दिवस मनाया जाता है। और दोस्त आपको बता दें कि आईओली की स्थापना 1919 में हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इतना चीज आप याद रखिए। 10 के 10 सवाल हम उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा सा भी अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद।